नेक्स्ट विल सी पावर इनवेरियंस. पावर इनवेरियंस होता है द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग द पावर सेम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स टू न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स. अभी ओल्ड सेट क्या है, सपोज हमको हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए बी सी. सपोज वोल्टेज का वेरिएबल है ए बी सी, उसको हम किन्हीं दूसरे वेरिएबल पी क्यू आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या ए बी सी को आर वाई बी के अलॉन्ग आर वाई बी के एक्सिस में रिजॉल्व करना चाहते हैं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम ए बी सी टू आर वाई बी या आर वाई बी टू पी क्यू आर या पी क्यू आर टू ए बी सी, ये पावर इनवेरिएंट तब होगा जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए बी सी टू सपोज पी क्यू आर किया और हमने पावर कैलकुलेट की फ्रॉम पी ए बी सी जो ओल्ड सेट था. अब जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो वेरिएबल निकाला पी क्यू आर के अलॉन्ग, अगर वहाँ पावर उसमें जो पावर कैलकुलेशन की अगर वो सेम होती है, पावर कैलकुलेटेड फ्रॉम ओल्ड सेट और पावर कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यू सेट, अगर दोनों पावर सेम आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए बी सी टू पी क्यू आर है वो पावर इनवेरिएंट है. अब नेक्स्ट विल सी कि कंडीशन क्या होगी पावर इनवेरिएंस के लिए. पहले चीज़ तो जो वोल्टेज सपोज पावर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम पावर कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और करंट का सेट यूज़ करेंगे. तो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन ए बी सी से हमने पी क्यू आर किया, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रू मैट्रिक्स ए. सिमिलरली करंट का ए बी सी का ट्रांसफॉर्मेशन पी क्यू आर में किया, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रू अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हमने मार्क किया बी. तो सबसे पहली कंडीशन कि अगर हम ए बी सी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वेरिएबल्स को पी क्यू आर में, तो ये पावर इनवेरिएंट होने के लिए सबसे पहली चीज़ कि ये जो वोल्टेज और करंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम. ये जो ए और बी ये कनेक्शन मैट्रिक्स कहलाते हैं. वोल्टेज के लिए जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब करंट के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेम होना चाहिए. दे शुड नॉट बी डिफरेंट. अगर ये डिफरेंट होगा तो आपका जो एलिमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा और आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती जाएगी. दूसरी चीज़ आपका कंडीशन अब क्या है, जो ए इनवर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या तो अब ए एग्जिस्ट करेगा या तो बी, या दो. अब या तो हम कहें कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए या बी का. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा ए बी सी से पी क्यू आर के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए. तीसरी चीज़ आपका पावर जो होती है इट इज़ नथिंग बट v इंटू आई. तो ए बी सी जो ओल्ड सेट है अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें पावर मिलेगा ए बी सी मैट्रिक्स इंटू वोल्टेज का ए बी सी मैट्रिक्स इंटू करंट का ए बी सी मैट्रिक्स. अब ए बी सी से सपोज हमने डी क्यू जीरो में ट्रांसफॉर्म किया तो मैट्रिक्स ए हुआ आपका वी ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू वी डी क्यू जीरो. इसका ट्रांसपोज है आई का सिमिलरली सेम मैट्रिक्स है इंटू आई डी क्यू जीरो. इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट को ओपन किया आपका तो वी डी क्यू जीरो ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ये ए मैट्रिक्स इंटू आई ए डी क्यू जीरो. ए ट्रांसपोज इंटू ए फॉर डी क्यू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था. ए ट्रांसपोज इंटू ए ये आपका एक यूनिट मैट्रिक्स है. ए ट्रांसपोज ए इंटू ए फॉर पावर टू बी इनवेरिएंट ये यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमने पावर कैलकुलेट की है वो पी ए बी सी होगा. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पावर फॉर दिस पावर टू बी इक्वल टू पी डी क्यू जीरो. तो ये जो आपका ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स है दिस शुड बी यूनिट मैट्रिक्स. ये जब तक यूनिट नहीं होगा ये इंटू ये इस पावर के इक्वल नहीं होगा. तो ए ट्रांसपोज इंटू ए शुड बी अ यूनिट मैट्रिक्स या ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू इनवर्स मैट्रिक्स.